आपके बच्चे की लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कल्पना से परे एक दुनिया है, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि। तो फिर मैं उसके बाद में सर मैं सपने देखने लग गई थी, मेरे बेटे को मैं उसी ही अफसर रूप में देखने लग गई थी जी। मतलब सिर्फ रिटर्न कंप्लीट हुआ था। पर शायद एजुकेशन इस दुनिया में नहीं होती है, एजुकेशन के प्रति आपका बच्चों का रुझान नहीं होता, तो शायद ये बच्चे अब तक कैंची चलाने लग जाते हैं। अपने बच्चों को बच्चों से ज़्यादा दोस्त समझ के बिहेव करे। माँ अगर दोस्त के जैसे रहेगी तो बच्चा खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएगा, जो भी बच्चे के सामने सिचुएशन है वो फिर माँ को बताएगा तो माँ अच्छे से फेस कर पाएगी उन चीज़ों को। लाइफ सबका टेस्ट लेती है, किसी का टेस्ट बड़ा होता है तो किसी का टेस्ट छोटा। मेरा छोटा है तो आपका बड़ा हो सकता है, और सक्सेस किसी भी मौके पे मिल सकती है। हम दोनों ने हमारी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है सर जी। तो मेरे संघर्ष की मेरे बच्चों ने लाज रख ली। तो कभी कभी आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाती। अगर आप चिल्लाने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप रूडली बिहेव कर रहे हो। अपने देश की सेवा करने का अवसर जो कि बच्चे को मिलेगा तो माँ और बाप से ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता उसके लिए। बहुत अच्छा। आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। नमस्कार, एनडीए एसएसबी सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है और प्रिंस एनडीए एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल सीकर से एक के बाद एक कैंडिडेट्स एनडीए एसएसबी में रिकमेंड होते जा रहे हैं। आज हमारे साथ है छोटा चैंपियन, लुकिंग जस्ट लाइक ए जेंटलमैन, करण वैष्णव। अजमेर जिले का रहने वाला करण, साथ में पापा जी हैं नरसिंह दास जी वैष्णव, आप टेलर हैं, और मम्मी जी पिस्ता देवी जी आप टीचर हैं। टेलर और माँ टीचर का बेटा एनडीए ऑफिसर बनने जा रहा है, जहां अभी तक डिफेंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। थैंक यू सर। साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि डिफेंस का अभी तक बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए अपने को अभी तक शायद पता नहीं चल रहा है कि बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है ये। नहीं तो डिफेंस का बैकग्राउंड होता तो पता चलता कि एनडीए एसएसबी में रिकमेंड होना मतलब भविष्य में ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल इन पदों पे पहुंचना। एक सामान्य से परिवेश का बच्चा जिनके पापा जी टेलर हैं, कैंची चलाते रहते हैं, शायद सपना बनाया होगा या नहीं बनाया होगा कि कैंची अपन चला रहे हैं, लेकिन बेटा भविष्य में अफसर बनेगा। तो मैं आता हूं सबसे पहले करण की तरफ। करण प्रिंस एनडीए एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट रहा हुआ है और आपने पहले ही प्रयास में एसएसबी रिकमेंडेशन हासिल किया है। करण बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं सबसे पहले तो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड माय फैमिली। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। तो सर जर्नी तो बहुत बड़ी है जी। तो कैसे आपके एनडीए दिमाग में आया? परिवार में तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। यस सर। तो बिना फौजी परिवार के बैकग्राउंड या रिलेटिव भी फौज में नहीं है, तो कैसे एनडीए का आपके ध्यान में आया? सर सबसे पहले मेरे दोस्तों ने मुझे बताया था एनडीए के बारे में। दोस्त इन्फ्लुएंसर रहे, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर रहते हैं, Yes, दोस्त sir. इन्फ्लुएंसर बन गए। यस सर। जी। सो मेरे दोस्त दिव्यांशु चौधरी ने मुझे पहली बार बताया था कि एनडीए क्या होता है और एनडीए के थ्रू हम आर्म फोर्सेस कैसे ज्वाइन करते हैं और आगे का प्रोसेस क्या होता है। तो मैंने भी सोचा तो आईआईटी की दिमाग में आती है, आपके नहीं है आईआईटी की? सर बिल्कुल थी, मेरे दिमाग में भी आईआईटी की थी। बट जब सोचा कि ऑलरेडी एक आईआईटीएन घर में है जी, तो कुछ अलग करते हैं ना जी। तो सर एक पोस्ट तो पूरी होगी, दूसरी पोस्ट को कवर करते हैं। जी। तो सर इसी तरह मैंने सर्च किया एनडीए के बारे में और देखा कि कितनी अच्छी लाइफ है, आर्म फोर्सेस की नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है, ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो हम सिर्फ फिल्मों में देखते हैं। वेरी गुड, चैलेंजिंग टास्क कर सकते हैं, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक बहुत अच्छी पोस्ट मिलती है, आगे जाके अपने नेशन को सर्व करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी मुझे, तो मैंने सोचा एनडीए परस्यू करते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने बहुत चीज़ की सर्च किया कि एनडीए की कोचिंग कहाँ से मिलती है, तब मुझे सर प्रिंस के बारे में प्रिंस पता का नाम सामने आया। जी। फिर मैंने यहाँ के हमने विज़िट किया और फिर फाउंडेशन कोर्स के अंदर मैंने एनरोल किया यहाँ पे, और जुलाई के अंदर तो मैंने जब आप प्रिंस में आए थे हॉस्टल में रहे पहले कभी? नो सर, कभी नहीं तो रहा। पहली बार हॉस्टल में, और वो भी फौजी शासन के बीच में। यस सर। लगा तो अजीबोगरीब ही होगा, कहाँ आ गए? यस सर, लगा एनडीए का सपना ही छोड़ दे, इधर बड़ा फौजी अनुशासन ही कड़क लग रहा है। यस सर। पहले महीने तो बहुत लगा था क्योंकि कभी रहा नहीं था, तो पहले महीने में एडजस्टमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। जी। फिर धीरे धीरे एडजस्ट किया और धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है बाद में। बहुत बढ़िया। तो अब आते हैं, पहले मम्मी जी की तरफ आए कि पापा जी की तरफ आए? आपकी इच्छा। कैंची पापा जी ने ज्यादा चलाई है, इसलिए पापा जी की तरफ आते हैं पहले। नरसिंह दास जी वैष्णव हमारे साथ हैं, टेलरिंग की आपकी शॉप है। तो नरसिंह दास जी, कितने बच्चे हैं आपके?
2 बच्चे हैं सर। दूसरा बच्चा आईआईटी में है, हाँ, बड़ा वाला आईआईटी में। बड़ा वाला आईआईटी में, छोटा वाला एनडीए में, दोनों ही इंजीनियरिंग टाइप की लाइन में डिफेंस ऑफिसर छोटा बच्चा बन गया। तो फौज का बैकग्राउंड तो नहीं था, इसने कहा कि एनडीए की तैयारी करूंगा, सीख कर जाऊंगा प्रिंस में। तो आपको कैसा लगा था उस टाइम? नहीं, पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, हमारे परिवार में भी कोई है नहीं, जी जी, तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। अच्छा लगा। तो टेलरिंग में तो अपन पूरे दिन कैंची चलाते हैं, बच्चों को आप मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। तो जब टेलरिंग की कैंची चलाते थे उस टाइम कभी आपने सोचा था कि 2 बच्चे हैं, दोनों ही आईआईटीएन और एनडीए ऑफिसर बन जाएंगे? नहीं सर, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं सोचा। और ये एजुकेशन का फायदा उठाया आपने। हाँ, और शायद एजुकेशन इस दुनिया में नहीं होती है, एजुकेशन के प्रति आपका बच्चों का रुझान नहीं होता, तो शायद ये बच्चे अब तक कैंची चलाने लग जाते हैं। नहीं चलाने लगे। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। अब मैडम की तरफ आते हैं। पिस्ता देवी जी टीचर हैं, और अपन मानते हैं टीचर से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं होता। एक एक चीज़ का बारीकी से ज्ञान होता है, देश और दुनियादारी का। तो मैडम जी, बेटा सिलेक्ट हो गया, चारों तरफ मेरे हिसाब से स्टाफ की सबकी बहुत बधाइयाँ मिली होंगी आपको। सर बहुत बहुत आपको भी बधाई जी और बच्चे को देख के बहुत प्राउड फील भी होता है। जी और हमारा बैकग्राउंड तो खैर आर्मी का, फौजी का बिल्कुल भी नहीं था, जी क्योंकि एक बेटा आईआईटीएन में टीचर हूँ, तो हम पहले चाह रहे थे कि ये भी आईआईटी लाइन में ही जाए, जी पर बच्चे ने सोच लिया था कि एनडीए करना। तो सर हमारे मतलब दोनों माता पिता का हमारे मन में यही ख्याल रहता है कि जो बच्चे जो करना बच्चा चाहे उसी रास्ते पे बच्चों को हमने कभी फोर्स नहीं करा। जी। बच्चे जो मर्जी से करना चाहे उसके लिए हमने हमेशा उनके लिए सपोर्ट करते रहे। जी और इतना मुझे इस लाइन का बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि एनडीए में सेलेक्ट होने के बाद में भी ये होता है वो होता है। जब बच्चे का रिटर्न कंप्लीट हो गया तो हमारे स्टाफ में ही एक सर ने दिया था, जी तो उन्होंने कहा कि मैडम मतलब आपके बच्चे की लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कल्पना से परे एक दुनिया है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि। तो फिर मैं उसके बाद में सर मैं सपने देखने लग गई थी, मेरे बेटे को मैं उसी ही अफसर रूप में देखने लग गई थी। जी मतलब सिर्फ रिटर्न कंप्लीट हुआ था, जी उसी में ही मैं ना, आपका रुझान बढ़ गया। मेरा रुझान बढ़ गया और मैं ना बच्चे को उसी रूप में एक आर्मी अफसर के रूप में, एनडीए एयरफोर्स के अफसर में उसको देखने लग गई थी। और एक तरह से सपना मतलब देख ही लिया था कि मैंने, मेरा बेटा ऐसा हो जाएगा, उसकी लाइफ ये हो जाएगी। क्योंकि स्कूल में जो मुझे उन सर ने सपने दिखाए थे वो कहीं ना कहीं मेरी भी आंखों में तैरने लग गए थे। बहुत बढ़िया। तो अब आगे जाके ये ट्रेनिंग करेगा और जब पास आउट परेड होगी तो मम्मी पापा दोनों वहाँ पे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे समाज के लिए। जी जी, क्योंकि मेरे घर परिवार, यहाँ तक कि हमारे समाज में भी इस लाइन में नहीं है, बहुत कम देखने को मतलब अपने देश की सेवा करने का अवसर जो कि बच्चे को मिलेगा, तो माँ और बाप से ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता उसके लिए। बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। वेरी गुड वेरी गुड। तो आते हैं करण की तरफ वापस। तो थोड़ा बहुत करण के बारे में बताओ, क्या जीके रखते हैं आप करण अपने नाम के बारे में? सर जी तो वैसे तो करण अर्जुन मूवी का नाम है। एक और कर्ण है जो महाभारत में है जी जो सूर्य जिनके पिता थे, जी वो जिनको दानवीर के नाम से भी जाना जाता है, वो जो कौरवों की साइड थे। जी, बस इतना ही पता है अभी तो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो करण आते हैं अपन सीधा का सीधा एसएसबी की तरफ भी आते हैं, क्योंकि एसएसबी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। यस सर। और इस वीडियो को बहुत सारे एनडीए एक्सपीरियंस भी देखेंगे, सीडीएस एक्सपीरियंस भी देखेंगे, एफकेट एक्सपीरियंस भी देखेंगे। तो आप अपनी एसएसबी के इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बताएं, कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी और कौन सी क्वालिटीज़ इस चीज़ में आपने जिन पे आपने बेस्ट परफॉर्म किया और एसएसबी में रिकमेंड हुए। तो थोड़ा बहुत एसएसबी के बारे में आने दे पहले। तो सर सबसे पहले तो एसएसबी के बारे में इतना कुछ पता नहीं था। फिर जब यहाँ पे कोर्स लिया जी तो मोस्टली इन्फॉर्मेशन यहीं से मिली। जी फिर उनके जो फैकल्टी थी उनके अकॉर्डिंग हमने प्रिपरेशन की। एसएसबी देने के लिए गए, मेरा सेंटर मैसूर था, एयरफोर्स। तो वहाँ गए तो पहले दिन तो ऐसा लग रहा था कि कहाँ आ गए, इतनी अच्छी जगह है, बहुत ब्यूटीफुल। वादियों के बीच में चले गए होंगे। Yes, वादियाँ, मैसूर की पहाड़ियाँ। यस सर, जी सामने ही पहाड़ था। जी, और फिर थोड़ी बहुत बातें की पहाड़ से आपने? जा गए थे ज़रूर। जी फिर वहाँ गए तो ऑफिसर्स खड़े थे, वो सब हम सब उनको गुड मॉर्निंग कर रहे थे। बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे, लाइन बनाए हुए थे। फिर वहाँ गए, फिर जाते ही स्क्रीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और फिर हम स्क्रीनिंग प्रोसेस जैसे एज यूजुअली स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है, पहले OIR, ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, एंड देन PPDD। सो सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बस मेरी PPDD के अंदर यही कहना है कि
आप अच्छी स्टोरी बनाओ, लेकिन उसको नरेट जो है वो अच्छे से और भी अच्छे से करो, क्योंकि नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पीपीटीटी के अंदर। और फिर ताकि वही मेन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्कशन के अंदर आप इतना पार्ट ले नहीं पाते, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ बोलते हैं, तो कभी कभी आपकी आवाज़ सुनी नहीं जाती है, तो नरेशन जाती है भीड़ में। दब जाती है भीड़ में। अगर आप चिल्लाने की कोशिश करोगे तो ऐसा लगेगा कि आप रूडली बिहेव कर रहे हो, तो वैसे बाहर हो जाओगे। ऐसे ही बाहर हो जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप नरेशन अच्छे से करिए। फिर एयरफोर्स बोर्ड के अंदर ऐसा होता है कि उसी दिन हमारा साइकोलॉजी टेस्ट होता है, तो मोस्टली अगर साइकोलॉजी टेस्ट को देखा जाए तो एक लिमिट तक वो ट्रेनेबल भी है। जैसे WAT पोर्शन हो गया, SRTs पोर्शन हो गया, ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने अपने अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। जो मेन प्रॉब्लम आती है वो TAT के अंदर आती है, जिसके अंदर हमें नंबर ऑफ़ स्लाइड्स दी जाती है और हमें स्टोरीज़ बनानी होती है। तो उसमें कई बार बच्चे एक्शंस डाल नहीं पाते, बट ऐसा नहीं है। और नेगेटिव स्टोरीज़ भी हमें बहुत दी जाती है। ऐसे किसी ने कुछ पकड़ा हुआ है, हमें लग रहा है कि वो सिगरेट है, बट वो कुछ और भी हो सकता है। जी, जो बच्चों की मेंटेलिटी ऐसी होती है। नेगेटिव से आपको पॉजिटिव सोच के दिखाना होता है। हाँ जी। लेकिन हमेशा ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो आप कुछ और बना दो। तो अच्छे एक्शंस पुट करो। आप ऑनलाइन देख सकते हो सर्च करके कि अगर आग लग जाती है घर में तो अपन क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। अगर कोई अर्थक्वेक आ रहा है या सुनामी जैसे कोई नेचुरल फिनोमेना हो रहा है तो उसमें क्या कर सकते हैं। ऐसी नॉर्मल चीज़ें जो अपनी डेली लाइफ में होती हैं, बस उनके बारे में जानना होता है और उनको बस एक्शंस में पुट करना होता है। चलो SSB के अगला क्वेश्चन फिर से मैं आपसे लूँगा, उससे पहले मम्मी जी की तरफ आते हैं। पिस्ता देवी जी अध्यापिका हैं। तो मैडम जैसे बच्चे तो आपके इंटेलिजेंट हैं दोनों ही, तो जैसे अपन कई बार कहते हैं ना पूत के पैर पालने में दिखते हैं, तो आपको पालने में पैर कब दिखने लग गए थे कि कुछ अच्छा करेगा ये? सर बच्चे तो शुरू से ही मेरे ठीक थे, मतलब मुझे बचपन से लेके आज तक दोनों बच्चों को मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि पढ़ाई कर लो। बहुत अच्छा। बल्कि मुझे चिंता होती थी कि ये बच्चे पूरी रात हो गई सोए नहीं है। जी। मतलब 4 बजे हमारा उठने का समय होता है जब हम बच्चों को सुलाते हैं। जी। और अभी इन 6 महीनों के दौरान तो सुबह 6:30 बजे मैं जब स्कूल जाती हूँ, जब मैं इस बच्चे को कहती हूँ अब सो जा बेटा। जी जी। मतलब बच्चों को कभी कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो लगता है कि भगवान कहीं ना कहीं तो यहाँ जाके भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा न्याय किया है। जी जी। क्योंकि हम दोनों ने हमारी ज़िंदगी में बहुत संघर्ष किया है सर। जी। तो मेरे संघर्ष की मेरे बच्चों ने लाज रख ली है। जी। संघर्ष किया है इसलिए ये अच्छे पढ़े हैं। अगर इनका कंफर्ट जोन में लाइफस्टाइल होता ना, रईस के बच्चों के तौर पे होते तो इतना संघर्ष ये करना सीखते ही नहीं। क्योंकि सर मैं सिर्फ 8वीं तक रेगुलर स्कूल पढ़ी हूँ। जी जी। 10वीं तक तो मैं ससुराल आ गई थी। जी। 12th तक में मैंने सारी 10th से लेके MA तक मैंने प्राइवेट कॉलेज से करा है, सब घर बैठ के, और वो भी ससुराल में बहू बनने के बाद में। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में। 12th में थी जब मेरा बड़ा वाला बेटा हो गया था। जी। उसके बाद भी मैंने मेरे घर पर ससुराल की आर्थिक तो आपने संघर्ष इतने देखे हैं तो बच्चे क्यों नहीं ट्रेंड होंगे? तो यही बस भगवान को मैंने कहा कि मैं जो संघर्ष हमने किए हैं ना, उसकी भगवान ने लाज रख ली हमारी। बहुत बढ़िया। तो नरसिंह दास जी की तरफ आते हैं वापस। नरसिंह दास जी दुकान में टेलर हैं, तो कस्टमर तो आपके भी बहुत सारे होंगे चारों तरफ, और वो भी पुराने ड्रेस के कई फैन हो जाते हैं, भाई सिलाएंगे तो नरसिंह दास जी की दुकान पर ही। हाँ सर। तो अब उनको सूचना मिलती है भाई बेटा आप सर बन रहा है, तो पहले तो आपको टेलर के रूप में देखते थे, आप डिफेंस ऑफिसर के फादर के रूप में देखते होंगे। हाँ सर। बताओ क्या बहुत लोग आते हैं तो चर्चा क्या रहती है? बहुत बधाई देते हैं सर जी। और रोज कहते हैं मिठाई खिलाओ। जी जी। तो मिठाई का डब्बा दुकान में रखा करो हमेशा। बिल्कुल सर। आते जो नहीं, जिसको नहीं पता उसको भी मिठाई खिला के बताना है कि बेटा NDA का ऑफिसर बना है। बहुत अच्छा। तो फिर आते हैं करण की तरफ, और करण से सवाल लेते हैं SSB की। SSB का कोई इंटरेस्टिंग सवाल बताओ आप, जिसपे आपको लगा हो कि कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्या जवाब दें, और क्या इंटरेस्टिंग जवाब रहा आपका? सर ऐसा तो कोई शानदार क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि मेरा सर मोस्टली इंटरव्यू इसी पे था कि घर में सबसे ज़्यादा शैतान कौन है। जी। तो मेरे भैया ज़्यादा शैतान थे। जी। तो सर उन्होंने आप तुलनात्मक रूप से शरीफ थे बोल सकते हैं कंपैरेटिवली। यस सर। जी। तो वही बोलते थे कि फिर उन्होंने बोला था कि अच्छा इंसिडेंट्स बताओ कि कहाँ कहाँ उन्होंने परेशान किया है, और मोस्टली इंटरव्यू इसी पे गया है कि तुमने कहाँ हेल्प किया है अपने फ्रेंड्स की। हेल्पिंग नेचर है कि नहीं? यस सर। क्योंकि कोई स्पेशल सिचुएशन रिएक्शन? नो सर, ऐसा कोई रिएक्शन नहीं पूछा मुझसे। बस मोस्टली इंटरव्यू CIQ पे पूछा था कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, क्या क्या करते हैं, और आपने क्या क्या खेला है, किस किस में पार्टिसिपेट किया है, और बस 5 दिन में कब आपको लगने लग गया था कि हाँ रिकमेंड होने की संभावना लग रही है अच्छी?
सर तीसरे दिन, क्योंकि सब बोल रहे थे कि ये तो हो जाएगा। हो जाएगा, सबको साथ वालों को लगने लग गया। ये सर जो मेरा क्या खास बातें देखी उन्होंने आप में? सर ये तो वही जाने। वही जानते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली लगने लग जाता है कि ये बच्चा ग्रुप को लीड कर रहा है अच्छी तरह, Yes, sir. सिस्टेमेटिक। कई बार बच्चे ग्रुप को थोड़ा ओवर स्मार्ट तरीके से भी लीड करते हैं, उस स्थिति में क्या रहता है? सर ऐसे में सर जो ग्रुप वाले होते हैं फिर उसे सपोर्ट नहीं करते। जैसे कि सर कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा हो गया था बीच में, जैसे ग्रुप डिस्कशन में जीटीओ के टाइम, तब मैं ज़्यादा बोलने लग रहा था, तो फिर मैंने देख लिया था कि मैं ज़्यादा ओवर डोमिनेट कर रहा हूँ, तो मैं चुप हो गया था और औरों को भी तुरंत चांस आपने दिया। बैकफुट हुआ? हाँ जी जी कि औरों को भी चांस देना चाहिए। और जी तो तब भी मुझे ग्रुप वालों ने बोला था कि तू थोड़ा ओवर डोमिनेट कर रहा था, लेकिन कोई यू गिव अस चांस। जी जी। तो आपने तुरंत स्थिति को भांप लिया। तीसरे दिन आपको लगने लग गया कि हाँ रिकमेंडेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जी। इंटरव्यूइंग ऑफिसर के द्वारा कोई विशेष क्वेश्चन तैयारी के बारे में? यस सर, उन्होंने पूछा था कि जैसे कि आपने एसएसबी की कोचिंग लिया, तो जाने से पहले और फिर जाने के बाद क्या डिफरेंस था आप में? जी तो सर डिफरेंस तो यही था कि पहले डर लगता था, थोड़ा नर्वसनेस होती थी जी कि बोलेंगे कैसे, जी। नॉलेज नहीं है इतनी। लेकिन जब यहाँ पे आए और सर ने नॉलेज दी, हमको बताया कि ये चीज़ें करनी चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, कैसे आपके एटिकेट्स होने चाहिए बैठने के, और क्या क्या मेन चीज़ें पूछी जाती है, फिर उसके बाद वो नर्वसनेस चली जाती है, क्योंकि हम मॉक इंटरव्यू की वजह से जी वो ऑलरेडी बता देते हैं कि आपको क्या क्या बोलना चाहिए मोस्टली। तो सर मेनली ये था। और जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड्स वगैरह भी थे, तो पहले इतना फिजिकल रूटीन था नहीं, तो यहाँ जल्दी उठ जाते थे। 10 तक क्या खेला आपने? ताइक्वांडो के नेशनल प्लेयर रहे हुए हैं आप? यस सर, मैं ताइक्वांडो का लेकिन नेशनल। उसके लिए ग्राउंड की जरूरत नहीं होती। हाँ सर, उसके लिए नहीं होती। जी। बट सर 8 प्रिंस एनडीए में आके कौन सा गेम खेला आपने? सर बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेला। सर। तो अच्छा शूट वगैरह अच्छी करते हैं? सर अभी तो इतनी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन उस टाइम पे बहुत अच्छी करता था। उस टाइम प्रैक्टिस अच्छी थी, बहुत बढ़िया। तो करण लास्ट राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैडम से लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मैडम आज के दिन बच्चों की परवरिश है वो अपने आप में चैलेंजिंग है, जी सर। आसान टास्क नहीं है। हर अभिभावक बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सभी इतनी मेहनत भी नहीं करते। और नो डाउट जहाँ मेहनत, साथ, कोऑर्डिनेशन सब मिलता है, वहाँ रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो कौन कौन से चैलेंजेस आप अभिभावकों को, जो कॉमनली चैलेंज फाइट करते हैं पेरेंट्स, उनके बारे में क्या मैसेज अभिभावकों को देना चाहेंगे? क्योंकि आप टीचर हैं, इसलिए आप बहुत अच्छी तरह से मैसेज दे पाएंगे। सर अभिभावकों को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चों का जो मन करे, जिस क्षेत्र में बच्चा जानना चाहे उसे जानने दे और पूरा सपोर्ट और करें। कोई उठपटांग मन करे तो नहीं, बच्चा लाइन पे नहीं चल रहा हो तो सिर्फ एजुकेशन लाइन के लिए और कैरियर के कैरियर लिए, की चॉइस, उनकी कैरियर की जो एजुकेशन को लेके, कैरियर को लेके जो उनकी बच्चों की चॉइस होती नहीं है। तो आजकल बच्चा कई बार कहता है मैं तो फिल्मों में हीरो बनूंगा, नहीं, ऐसी बम्बई बात में नहीं। मॉडलिंग करूंगा। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स विश्वास नहीं कर पाते। हाँ जी ये सिर्फ मैं कैरियर को लेके ही कह रही हूँ कि बच्चे के मन में जो है, बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जी तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए अपने बच्चे बहुत पे। अच्छी बात है। और विश्वास के साथ, और बच्चों का हमेशा महिलाएं परिवार को बैलेंस करती हैं, आप तो जॉब में भी हैं साथ में, और निश्चित रूप से पुरुषों की तुलना में महिलाओं की रेस्पॉन्सिबिलिटी और टास्क ज़्यादा होती जी हैं। सर। तो महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों की परवरिश के बारे में? महिलाओं को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को बच्चों से ज़्यादा दोस्त समझ के बिहेव करें, जी बच्चों के साथ अपना दोस्त मान के उनके साथ व्यवहार करें। हाँ, क्योंकि पापा देखते हैं काफ़ी दफ़ा थोड़े गैप में होते हैं, तो मम्मी अगर दोस्त बन के रह रही है तो बच्चा अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा। बच्चा एक्सप्रेस माँ को ही ज़्यादा कर पाता है। माँ अगर दोस्त के जैसे रहेगी तो बच्चा खुल के अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएगा, जो भी बच्चे के सामने सिचुएशन है वो फिर माँ को बताएगा, तो माँ अच्छे से फेस कर पाएगी उन चीज़ों को। बहुत अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं चैंपियन की तरफ। करण, एनडीए एस्पिरेंट्स को आप क्या क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई 3 मैसेज। लास्ट क्वेश्चन, इस इंटरव्यू को देख के उनको लगना चाहिए कि करण ने काम की सारी चीज़ें हमें बता दी है। यस। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो इंटरव्यू, जिनकी एसएसबी नहीं निकल पाती है, 2 अटैम्प्ट्स 3 अटैम्प्ट्स हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। मैंने जस्ट एक यूट्यूब वीडियो देख रहा था, वो कैप्टन है इंडियन आर्मी में, उन्होंने बोला था कि लाइफ सबका टेस्ट लेती है, किसी का टेस्ट बड़ा होता है तो किसी का टेस्ट छोटा। मेरा छोटा है तो आपका बड़ा हो सकता है, और सक्सेस किसी भी मौके पे मिल सकती है। तो कभी गिव अप मत करो
क्योंकि नेवर गिव अप, Never- फर्स्ट मैसेज। यस सर, जैसे बहुत ब्रिगेडियर सर भी बोलते हैं नेवर 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 एंड नेवर गिव जी। ब्रिगेडियर साहब का ये डायलॉग सभी बच्चों को याद रहता है, सभी इंटरव्यू में बोलते हैं। यस सर। जी। और सेकंड मैसेज कि आप नई नई चीज़ें सीखते रहो, क्योंकि उससे आपकी स्किल्स डेवलप होगी। अगर आप कहीं और आगे जाओगे तो क्या पता वो चीज़ कब काम आ जाए। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, कोई गेम हो जाए, बास्केटबॉल। अगर आप कोई नेशनल खेल चुके हो तो वो आगे जब आपको ऑलरेडी जॉब में हेल्प करेगा। अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। कंप्यूटर के बारे में जानोगे तो क्या पता आपको कोई आगे जाके कोई ऑपरेशन हो आर्म फोर्सेस के अंदर, उसमें हेल्प कर सकता है। तो नई नई चीज़ें सीखते रहो। और तीसरा कि बस खुद पे बिलीव रखो, क्योंकि क्या पता किस मोड़ पे सक्सेस मिल जाए। उम्मीद रखें हमेशा। उम्मीद रखें। तो मैं पूछना चाहूंगा, हॉस्टल लाइफ में आप रहे, हॉस्टल लाइफ चैलेंजिंग भी होता है। हॉस्टल लाइफ में एनडीए के पर्टिकुलरली बच्चा एनडीए के लिए क्या क्या सीखता है और ओवरऑल क्या क्या सीखता है सर जो बिना हॉस्टल नहीं सीखी जाती? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब एनडीए की प्रिपरेशन सब एक साथ सारे बच्चे कर रहे होते हैं तो एक एनवायरनमेंट बन जाता है जिसके अंदर वो आपस में बातें शेयर करते हैं इसी चीज़ के बारे में, और कोई चारों तरफ का माहौल ही एनडीए में ही हो जाता है। एनडीए में ही हो जाता है। वॉक इन एनडीए, टॉक इन एनडीए, लाफ इन एनडीए। मोस्टली चीज़ें जैसे कि हम एसएसबी के अंदर इंग्लिश में बोलना कंपलसरी नहीं है, बट बोला जाता है कि बोलना चाहिए। तो हम यहाँ पे सब साथ में इंग्लिश में बात करते हैं, अलग अलग चैलेंजेस देते हैं। और जैसे कि एकेडमी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो भी अपन को हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे एसएसबी के स्ट्रक्चर्स वगैरह है तो वो सीखने में हेल्प करते हैं। और ऐसा भी है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो OLQs में भी आता है, सोशल अडेप्टेबिलिटी। अगर आप हॉस्टल में रहना सीख जाते हैं तो एक तरीके से आप, जैसे कि पेरेंट्स नहीं है आपके पास, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ खुद डील करना सीख जाते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट, यस सर, सोशली अडेप्टेड। यस सर। आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है हॉस्टल में रहने का। चलो, ये हमने सुना करण वैष्णव को, जो प्रिंस एनडीए एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट है और एनडीए एसएसबी में फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है। सामान्य से परिवार का बच्चा है, पापा जी टेलर हैं, मम्मी जी टीचर हैं और उस बच्चे ने सफलता के नए आयाम हासिल किए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप सभी तक शेयर करें ताकि आने वाले समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए ये वीडियो मोटिवेशनल बन सके। धन्यवाद, नमस्कार।